क्या आप मकर संक्रांति के बारे में जानते हो? मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है? ऐसी संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण, यानी इस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है अर्थात प्रवेश करता है। और मकर संक्रांति को पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसे प्रत्येक राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में इसे उत्तरायण, राजस्थान, बिहार और झारखंड में इसे संक्रांत, तमिलनाडु में इसे पोंगल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी संक्रांति के रूप में इसे मनाया जाता है। वैसे इसको मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। हिंदू धर्म में इसके पीछे अनेक कहानियां हैं, प्रचलित है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में महीने को 2 पक्षों में विभक्त किया गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसी प्रकार साल को भी 2 आयामों में, उत्तरायण और दक्षिणायन में बांटा गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और इसी दिन सूर्य उत्तरायण माने उत्तर दिशा को और अपनी गति प्रारंभ करता है। इस दिन से दिन बड़े और रात छोटी होनी प्रारंभ हो जाती है और मकर संक्रांति से सर्दी का अंत और बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किसी भी त्योहार, रीति रिवाज, परंपराओं के मनाने के उच्च वैज्ञानिक और धार्मिक तथ्य होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं। इसमें एक कथा यह है कि जब भगवान विष्णु ने असुरों का वध किया और उनका सर काट कर मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया और इससे बुराई का तथा नकारात्मक शक्तियों का अंत हुआ। इस दिन से मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहीं मकर संक्रांति को पतंग उड़ाए जाते हैं और गुड़ और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, वो आपस में वितरित किए जाते हैं। एक दूसरी कथा माँ गंगा और भगीरथ तथा राजा सग्गर के 60,000 पुत्रों से संबंधित है। इसमें एक बार राजा इंद्र ने अश्वमेध का घोड़ा कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में छुपा दिया था। जब राजा सग्गर के पुत्र से खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने ऋषि पर घोड़े चोरी का आरोप लगाया। इससे क्रोधित होकर, नाराज होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। बाद में क्षमा मांगने पर कपिल मुनि ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया जाए, लाया जाए तो आपके पुत्रों का उद्धार हो सकता है। तब राजा सगर के पोते अंशुमन और भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया और इसी दिन से लोग मकर संक्रांति मानी जाती है। इस दिन लोग अपने पितरों का तर्पण दान करते हैं और गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्त होते हैं। और इसी दिन जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने भी जब सूर्य उत्तरायण को हुआ तभी अपने प्राण त्यागे थे और उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाएं की गई थी। मकर संक्रांति का निर्धारण सौर कैलेंडर के अनुसार होता है और सूर्य की गति के अनुसार यह तिथि निर्धारण होती है। भारतीय अन्य त्योहार चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होते हैं, इसलिए उनकी तिथि चंद्रमा की गति के अनुसार तय होती है। पृथ्वी के घूमने और झुकाव के कारण हर साल मकर संक्रांति की तिथि में थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसलिए कभी 14 और कभी 15 जनवरी को आती है। यह एक प्रकृति तथा खगोलीय
घटना पर आधारित है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।